हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मिशन गुरुकुल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मैं जितेंद्र यादव इसको आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझ लेते हैं। ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चंस बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को और इस टॉपिक को अगर हम लोग केयरफुली थोड़ा सा ही इस पे ध्यान दे देंगे तो इसके सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली हम लोग अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो इसको हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर के जो एब्रीविएशंस मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला एब्रीविएशन था ENIAC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। Electronic Numerical Integrator and Computer. The second one is UNIVAC, Universal Automatic Computer. The third one is EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Computer. Fourth one is PCMCIA, that is Personal Computer Memory Card International Association. The fifth one is VLSI, that is Very Large Scale Integration. अब क्विकली हम लोग अपने इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले अगर कोई इनपुट डिवाइसेस जो हमारे जहन में आती है तो वो आती है माउस। माउस हम देख सकते हैं, दो इमेजेस से मैंने रिप्रेजेंट किया है। एक माउस वो है जो कि हम ह्यूमन लाइफ में मोस्टली इंटरेक्ट करते हैं, और एक माउस वो है जो कि हम कंप्यूटर लाइफ में जिसके साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। दोनों के शेप में कुछ ज्यादा अंतर भी नहीं है, आई थिंक, और यही एक रीजन होगा जिससे मोटिवेट होके इसका नाम भी माउस ही रखा गया। माउस के जो तीन टाइप के माउस हैं जो कि हमारे मोस्टली अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला है 2 बटन माउस, सेकेंड वन इज 3 बटन माउस एंड थर्ड वन इज ऑप्टिकल माउस, जिसमें दोनों बटनों के बीच में एक स्क्रॉलर होता है। हम लोग नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जो कि कीबोर्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ये इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए कंप्यूटर में यूज होता है। डिफरेंट साइजेस में हमारे मार्केट में अवेलेबल है। स्टैंडर्ड है एंड हैंड हेल्ड भी होता है, जो कि हम लोग राइट साइड में देख सकते हैं। ये मोस्टली गेमिंग्स और इनमें यूज भी होता है। कीबोर्ड सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि कितनी फंक्शन कीज होती हैं, किस की को प्रेस करने से क्या फंक्शनैलिटी काम करती है, इस तरीके के क्वेश्चंस, और जो कि बहुत ही इजी होते हैं। अगर हमने कभी भी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, और अगर इस लेक्चर में भी हम अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड थर्ड इनपुट डिवाइस इज स्कैनर। स्कैनर जो कि यूज होता है फिजिकल आइटम्स जो कि है हमारे पास अवेलेबल, उनको डिजिटली फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। ये एक डिवाइस है, एक फोटोकॉपी मशीन जो कि मोस्टली हम लोग देखते रहते हैं, तो उसकी तरह ही एक डिवाइस होती है जो कि स्कैनर नाम से जानी जाती है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इससे जो फॉर्मेट, जो आउटपुट निकलता है या जो डिजिटल फॉर्मेट में जो कन्वर्ट होती है वो इमेज, वो जेपीईजी पीएनजी इन फॉर्मेट्स में कन्वर्ट होती है। द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो कि हम लोग इमेज में देख भी सकते हैं कि कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR यूज होता है। ये स्कैनर और एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का कॉम्बो होता है। काइंड ऑफ स्कैनर ही है, बट एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से इसको हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की तरह यूज करते हैं, जो कि कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर सकता है। आप कैरेक्टर्स फिजिकल फॉर्म में रखे हुए हैं, उनको हम लोग किसी भी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको डिजिटली, और इलेक्ट्रिक फिलिंग के भी काम आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है ये भी।
So the next one is magnetic ink character reader. So magnetic ink character reader, इसमें एक स्पेशल इंक यूज होती है कैरेक्टर्स के लिए, और इस स्पेशल इंक को रीड करके ये इंफॉर्मेशन गैदर करता है। तो जैसे कि इसका जो मोस्टली यूज होता है वो बैंकिंग सेक्टर्स में यूज होता है। जो हमारी चेक बुक होती है या चेक्स होते हैं उनमें जो कैरेक्टर्स लिखे होते हैं उनको रीड करने के लिए MICR यूज होता है, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। सो कुछ अदर इनपुट डिवाइसेस जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उनको नोट डाउन करके रखा हुआ है। जैसे कि जॉयस्टिक हुआ, ट्रैक बॉल हुआ, माइक्रोफोन हुआ। जॉयस्टिक जो कि हमारा गेम्स वगैरह में सबसे ज्यादा यूज होता है। ट्रैक बॉल है, माइक्रोफोन है, वेब कैमरा है, बारकोड रीडर है, जो कि हमारे मॉल्स वगैरह में या प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक बारकोड होता है, उसको रीड करने के लिए बारकोड रीडर का यूज होता है। लाइट पेन होता है जो कि हम लोग डिजिटल राइटिंग सिग्नेचर उसके करने के लिए यूज होता है, लाइट पेन। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, आपके स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी हम लोग ये डिवाइस यूज करते हैं, उस वो भी इनपुट डिवाइस में ही आता है। बायोमेट्रिक सेंसर्स जो कि अटेंडेंस के यूज में आते हैं। कार्ड रीडर जो कि आप कोई मास्टर कार्ड है या आपके पास वीजा कार्ड है उसको रीड करने के लिए भी कार्ड रीडर यूज होते हैं। टच पैड्स, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस के पार्ट्स हैं और इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। सो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। सो सबसे पहले आउटपुट डिवाइस में जो आता है वो है मॉनिटर। मॉनिटर ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में अपने मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि CRT जो कि अब मोस्टली यूज नहीं होता है, बट LCD जो कि अभी बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ये हमारे लैपटॉप्स की स्क्रीन भी LCD में ही होती है। अभी एक और होता है LED भी यूज होता है। CRT दैट इज कैथोड रे ट्यूब, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बीम्स का यूज होता है जो कि फ्रंट और बैक में ट्रेवल करती है, जिसके थ्रू हमें जो भी मॉनिटर पे शो होता है उसकी हेल्प से ही शो होता है। सो मॉनिटर को हम लोग VDU भी बोलते हैं। ये एब्रिविएशन हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में आई थिंक। सो इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर जो कि हमारे टेक्स्ट फाइल्स को एक फिजिकल एंटिटी में प्रिंट करने के काम में आता है। ये प्रिंटर्स मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि हो गया सीरियल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। तो सीरियल प्रिंटर जैसे कि नाम कर रहा है तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर में ये एक लाइन एट ए टाइम प्रिंट करता है। पेज प्रिंटर में एक पेज एट ए टाइम प्रिंट करता है। सो इनकी स्पीड भी वेरी करती है उसके बेसिस पे ही। सो इसके कई एग्जांपल्स है लाइक इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो प्रिंटर के बारे में हमने देखा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्लॉटर। प्लॉटर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज होता है, और ग्राफिकल इमेजेस को प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं। इस प्लॉटर की खूबी ये होती है कि ये एक लाइन को बहुत ही एक पेन की हेल्प से प्रिंट करता है, जो कि हमारे प्रिंटर में एक डॉट वाइज एक लाइन जो भी रिप्रेजेंट होती है वो डॉट से रिप्रेजेंट होती है। डॉट्स को कंटिन्यूअस हम लोग प्रिंट करते हैं और उससे वो एक लाइन रिप्रेजेंट होती है। बट इसमें प्लॉटर में एक पेन यूज होता है जो कि लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को पूरा प्रिंट करता है। सो प्लॉटर इसीलिए हाई क्वालिटी इमेजेस को प्रिंट करने के काम आता है। सो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर। सो स्पीकर जो कि साउंड जनरेट करता है कंप्यूटर से, उसको हम लोग अपना लिसन करते हैं, एंटरटेनमेंट के यूज आता है। आ, मेरे वीडियो को भी सुनने के काम आ सकता है ये।
कुछ और आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि स्क्रीन प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, जीपीएस और स्पीच सिंथेसाइजर। कि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, स्पीच सिंथेसाइज करने के लिए कि हमारे स्क्रीन पे कुछ लिखा है उसको स्पीच में रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम लोग स्पीच सिंथेसाइजर बोलते हैं, जैसा कि हम लोग इमेज में देख भी सकते हैं। ये तो था हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और उनके कुछ एग्जांपल्स। तो क्विकली हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर्स दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ माउस इज मैकेनिकल जनरल, ऑप्टिकल मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स और ऑटोमेटिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ माउस इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल, आंसर बी। Question number 2, which of the following is not input devices? Question number 2, the options are keyboard, monitor, joystick and microphone. इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। द आंसर इज मॉनिटर। Question number 3, what is the work of output devices? Scan a data, input a data, sending a data, view and print a data. स्कैन करना डेटा का, इनपुट देना और सेंडिंग ए डेटा और व्यू एंड प्रिंट ए डेटा। The answer is D, view and print a data. The question number 4, printed lines on most products are called barcode, prices, OCR और scanner. जो प्रिंटेड लाइंस होती हैं प्रोडक्ट्स में उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बारकोड, प्राइसेस, ओसीआर और स्कैनर। द करेक्ट आंसर इज बारकोड, बारकोड बोलते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 5, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर you would want to use an RGB monitor, plotter, inkjet printer और लेजर प्रिंटर। इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी किए हैं अभी। द करेक्ट आंसर इज प्लॉटर, जो कि हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इमेजेस को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। द करेक्ट आंसर इज बी, प्लॉटर। 6, a dumb terminal has an embedded microprocessor, extensive memory, independent processing capability, a keyboard and screen. Question number 6, a dumb terminal has. dumb terminal क्या होता है? तो dumb terminal, the correct answer is a keyboard and screen. dumb terminal जो होता है उसमें एक स्क्रीन होती है और उसमें कीबोर्ड होता है। अगर आप ये देखेंगे, इसकी इमेजेस को देखना चाहते हो तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, तो आपको दिखेगा कि डम टर्मिनल होता कैसा है। क्वेश्चन नंबर 7, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, ऑल ऑफ द अबव। आउटपुट क्वालिटी प्रिंटर की कैसे मेजर होती है, किससे मेजर होती है? डॉट्स पर स्क्वायर इंच, डॉट्स पर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डॉट्स पर इंच। पर इंच में कितनी डॉट्स हैं वो डिफाइन करता है आउटपुट क्वालिटी प्रिंटर की। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ओसीआर, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, COM, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। द करेक्ट आंसर इज डी, COM। COM इनपुट डिवाइसेस नहीं है। OCR, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस है। क्वेश्चन नंबर 9, रिगार्डिंग ए वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट? It is an output device, it is an input device, it is a peripheral device, it is a hardware item. Regarding a video, which statement is more correct? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, वीडियो के बारे में क्या ज्यादा करेक्ट है?
सो द आंसर इज सी, इट इज ए पेरिफेरल डिवाइस। ये एक पेरिफेरल डिवाइस है वीडियो। सो ये बाकी आउटपुट डिवाइस भी है, ये हार्डवेयर आइटम भी है, बट ये इसके मोर जो करेक्ट है इसका ऑप्शन वो है पेरिफेरल डिवाइस। Question number 10. Device used to convert printed text to a JPG image that is called scanner, printer, keyboard और mouse. तो प्रिंटेड टेक्स्ट को जेपीजी में इमेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होता है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। सो द करेक्ट आंसर इज स्कैनर, ए। Question number 11. Key that erases data from computer's memory is called A. Delete, edit, F2 or escape. Key that erases data from computer's memory is called delete, edit, F2 or escape. So the correct answer is delete, A. Question number 12. Which is considered a direct entry input device? Which is considered a direct entry input device? Optical scanner, mouse and digitizer, light pen, all of the above. डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस इनमें से कौन सी है? सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। 13. पिक द ऑड वन। इनमें से ऑड क्या है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस। स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस। इन तरीके के क्वेश्चंस को भी हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से ऑड क्या है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस। स्कैनर इनपुट, प्रिंटर आउटपुट, कीबोर्ड इनपुट, माउस इनपुट। सो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, यही ऑड है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, प्रिंटर। 14 क्वेश्चन। इन्वेंटर ऑफ माउस वाज? ऑप्शन ए डगलस मार्टिन, बी डगलस एंगलबर्ट, सी चार्ल्स बाबेज, डी जॉन वैन न्यूमैन। सो माउस के इन्वेंटर कौन था? सो द आंसर इज डगलस एंगलबर्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ दीज कीज इज नॉट ऑन नंबर कीपैड? जो हमारे माउस के जो हमारे कीबोर्ड के पास जो नंबर कीपैड होता है उसमें कौन सी की नहीं होती है? कंट्रोल, डिलीट, एंटर, नंबर लॉक। कंट्रोल, डिलीट, एंटर और नंबर लॉक। सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल। कंट्रोल हमारे नंबर कीपैड पे नहीं होता है। सो ये तो सारे क्वेश्चन एंड आंसर हो गए। सो सबसे अब हम बढ़ते हैं अपने डेली एब्रिविएशंस की तरफ, जो आपको अटेम्प्ट करने हैं और इनके बारे में हम लोग डिस्कस अगले लेक्चर में करेंगे। सो एब्रिविएशंस आर फर्स्ट MICR, सेकंड OCR, थर्ड POS, फोर्थ OMR, फिफ्थ JPEG। सो MICR, OCR, POS, OMR, JPEG। सो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।